नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली बड़ेदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज विराजमान है और हमने कल तक 23, 24, 25 गाथा का स्वाध्याय किया था। इसी गाथा के आगे अब अमृतचंद आचार्य देव श्लोक लिखते हैं। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अयि कथमपि मृत्वा कलश नंबर 23 है। अयि कथमपि मृत्वा तत्त्वकौतूहली सन् अनुभव भव मूर्तेर् पार्श्ववर्तिर्मुहूर्तम् पृथगत विलसन्तं स्वयं समालोक्य येन तेजसि जगिति मूर्त्यार् साकमेकत्वमोहम्। देखो श्लोकार्थ। अयि यह कोमल संबोधन का सूचक अवयव है। आचार्य देव कोमल संबोधन से कहते हैं कि हे भाई, तू किसी प्रकार महाकष्ट से अथवा मरकर भी तत्वों का कौतूहली होकर इस शरीर आदि मूर्त द्रव्य का एक मुहूर्त 2 घड़ी पड़ोसी होकर आत्मा का अनुभव कर कि जिससे अपने आत्मा को विलास रूप सर्व परद्रव्यों से भिन्न देखकर इस शरीरादिक मूर्तिक पुद्गल द्रव्य के साथ एकत्व के मोह को तू शीघ्र ही छोड़ देगा। विचार करो भाई, हम तो जैन हैं, तो जैन किसे कहते हैं कि जैन जो रात्रि में भोजन नहीं करते, छना पानी पीते हैं, मंदिर जाते हैं, ये जैन होते हैं। भैया ये तो बिल्कुल ही स्थूलतम ये जैन का परिचय है। जैन मतलब जिन आज्ञा माने सो जैन। जैन किसे कहते हैं? जिन आज्ञा माने सो जैन है। जिन आज्ञा क्या है कि तत्वों का कौतूहली हो। तुम्हारे को मैं क्या तत्व हूं? जिन आज्ञा माने जिनेन्द्र भगवान ने 6 तत्व कहे, 6 द्रव्य कहे हैं, 7 तत्व कहे हैं जिनेन्द्र भगवान ने। इसके अलावा कुछ नहीं कहा। तो वो 6 द्रव्य और 7 तत्व के स्वरूप को जाने, तत्वों का कौतूहली हो, जिज्ञासा हो कि ये क्या तत्व हैं, इन तत्वों में मैं कौन सा तत्व हूं। जिन आज्ञा माने सो जैन है। हम तो पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, रात में नहीं खाते, छना पानी पीते हैं, हम जैन हैं। जैन की एक और परिभाषा पंडित साहब ने लिखी है ना, ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहारे जो ज्यों का त्यों जाने तत्वों को
आत्म में चित्त धारे जो, ये जैन की परिभाषा है। ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहारे जो। सुनो कितनी हो गई परिभाषा, 2 3, अगली नेक्स्ट कि आत्मा के ज्ञान श्रद्धान पूर्वक, आत्मा के ज्ञान श्रद्धान पूर्वक जितने अंशों में कषाय का अभाव हुआ या वीतरागता प्रकट हुई, वो उतने अंशों में जैन है। चौथी परिभाषा आ गई। जितने अंशों में वीतरागता, निश्चिंता, निर्भरता, आनंद, जितने अंशों में, चौथा गुण स्थानवर्ती है अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता है, तो उतने अंशों में वो जैन है। पंचम गुण स्थानवर्ती को 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है, उसके जैन पने में वृद्धि हो गई। समझ में आई? ये जैन। अब पता है इस परिभाषा के अनुसार सम्यक दृष्टि नरक में जिसको कह रहे हैं नार की, वो जैन साहब है। स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात मगरमच्छ पंचम गुण स्थानवर्ती जैन साहब हैं। जिनेन्द्र आज्ञा को मानते हैं, आत्म में चित्त धारते हैं, सारी परिभाषा लागू पड़ रही है। और जितने अंशों में वीतरागता प्रकट हुई है उतने अंश में वे जैन है। सबसे बड़े जैन हैं अरंत सिद्ध भगवान। समझ आई बात? देखो अब आगे 5वीं परिभाषा, जितेंद्रिय सो जैन। आगे आएगी, अभी गाथाओं में लिखी है ये सारी बातें। जितेंद्रिय सो जैन, जो जितेंद्रिय है, कौन है जितेंद्रिय? जितेंद्रिय भी समझना चाहिए। शांतनु, कल अपन चर्चा कर रहे थे मिथ्या इच्छा, ये श्रद्धा अपेक्षा, और फिर विकल्प हो रहे हैं चारित्र अपेक्षा। ऐसे ही यहाँ पे अभी क्या परिभाषा बोली? जितेंद्रिय। जितेंद्रिय भी 2 तरह से लागू पड़ता है। कैसा? हाँ, ओहो, ये इंद्रियां मैं नहीं, मेरी नहीं, करता नहीं, भोगता नहीं, इंद्रियों से जानता नहीं, और इंद्रियों से पर पदार्थ को छूता नहीं, चखता नहीं, सुनता नहीं। इंद्रियों से छूता नहीं, इंद्रियों से नहीं छूता मैं, इंद्रियों से चखता नहीं, सब लिखा है यहाँ पे, सब अरस अरूप अगर ये जो इसे बोल आएंगे उनमें सारी बातें लिखी है। इंद्रियों से देखता नहीं, ऐसा जो ज्ञान जाने, ऐसा विश्वास करे, सो जितेंद्रिय। श्रद्धा अपेक्षा जितेंद्रिय। क्या? मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ, मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ, इसका नाम है जितेंद्रियपना। लिख लेना, ये सब बहुत टेक्निकल बातें हैं। ये जो ज्ञान ऐसा जाने मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ, ये ज्ञान श्रद्धा अपेक्षा जितेंद्रियपना है। और इस पूर्वक जो राग आदि का अभाव होता है, फिर वो पर पदार्थ छूटे हुए दिखाई देते हैं, तब फिर वो चारित्र अपेक्षा जितेंद्रियपना, कि भैया अभी ऐसा नहीं खाते, ऐसा नहीं पीते, ऐसा नहीं खाते पीते हैं। कहाँ राग मिटता है तो पर पदार्थ का संयोग मिट जाता है, तो उस अपेक्षा से कहने में आता है कि ये जितेंद्रिय हैं। जो अपने को अनाहरी स्वरूप नहीं जाने और बाहर में चीजें छूट जाएं, तो वो कितना जितेंद्रिय है।
गुरुदेव श्री की भाषा में धूड़ है, कुछ जितेंद्रिय पना नहीं है। ऐसा जितेंद्रिय सो जैन। ये क्यों बता रहे हैं, ये अभी बताएंगे यहाँ पे आचार्य भगवान। और सुनना, सबसे आखिरी परिभाषा, सुखी सो जैन और दुखी सो अजैन। सुखी सो जैन, निर्भय परिणति सो जैन, निश्चिंत परिणति सो जैन। अब टेंशन में, आकुलता में 24 घंटे, वो क्या जैन है? वो क्या का जैन है? अपने जिनेंद्र भगवान को कैसे जानता है फिर वो? जो दुखी है, जो टेंशन में, जो आकुलता में है, सो अजैन है। और निश्चिंत है, निर्भर है, आत्म स्वरूप को जानकर, सो जैन है। अकर्ता सो जैन, ज्ञाता सो जैन, और कर्ता सो अजैन। देखो अब इतनी सब परिभाषा हो गई, समझ लेना मैं कौन हूं, कैसा हूं। और ये जैनपना परिणति में प्रकट होता है। जैनपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से परिणति जैन साहब बनती हैं, और उस पर्याय से अभेद करके पूरे द्रव्य को जैन कहते। फिर शरीर से अभेद करके शरीर को जैन कहते। शरीर जैन वैन नहीं होता, लड़का लड़की जैन नहीं होते। एक जैन लड़की बताओ, लड़का लड़की जैन होते क्या? जैन कौन है? द्रव्य गुण के पर्याय। बोलो, जैन कौन होता है? द्रव्य गुण पर्याय। पर्याय जैन होती है। समझ आई? कौन सी पर्याय जैन होती है? आत्म तत्व निहारे जो, वो पर्याय में जैनपना प्रकट होता है। जो पर्याय अपने को आत्मा नहीं देखती, उस पर्याय में जैनपना प्रकट नहीं होता। अब जैन बनाने के लिए ये चर्चा, अब ये आचार्य भगवान कह रहे हैं, जैन बनाने के लिए। देखो, पिछली गाथाओं में युक्ति न्याय से सारी बात कह दी कि तू कैसे कहता है ये पुद्गल द्रव्य मेरा है, इस मोह को अब तो छोड़। फिर आचार्य भगवान ने थोड़े कठोर शब्द कहे, रे दुरात्मन, आत्मघाती, हाथी, ऐसा ऐसा कह दिया। तो अमृतचंद आचार्य देव ने, अब बेटा, राजा बेटा ऐसा कहते ना, अब ऐसे बोल रहे हैं, आई कोमल अब कोमल संबोधन, आई हे भाई राजा बेटा, ऐसा कहना है। किसी प्रकार महाकष्ट से, किसी प्रकार, एनी हाउ, एनी कंडीशन, हमें तो ऑफिस से टाइम नहीं, हमें तो मोड़ा मोड़ी से टाइम नहीं। अब जो है ना, रिटायर हो गए, उनके पास भी टाइम नहीं है। गजब की बात है। जो रिटायर हो गए उन्हें भी टाइम नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, मर कर भी, महाकष्ट पड़ जाए ना तो भी तुम इतना मत समझो महान अपने को कि हम तो मंदिर जाते, पूजा करते, रात में नहीं खाते, बाजार का नहीं खाते, और ऐसा नहीं खाते, और ऐसे 4 साड़ी रख ली, 2 कपड़े रख लिए, और माँ का त्याग कर दिया, यहाँ का त्याग कर दिया। क्या कह रहे हैं, मर कर भी तत्वों का कौतूहली होकर, तत्वों का कौतूहली हो, ज्यों का त्यों जाने तत्वों को, ये विधि, और आत्म में चित धारण, जो मर कर भी तत्व का कौतूहली हो, तो तुम जैन बनोगे। मुमुक्षु लड़की, मुमुक्षु लड़का,
रात में नहीं खाता, वो लड़का रात में नहीं खाता। तत्वों को समझता है कि नहीं? आलू तो बचपन से नहीं खाए जिमीकंद। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? मर पच कर भी, मर कर भी महाकष्ट से। क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? इसलिए कह रहे हैं कि यदि तुमने जैन कुल में आके और तत्वों का कौतूहली नहीं हुए तो तुम्हारे को जैन कुल में आना और ये मंदिर जाना, पूजा करना, दया दान करना कुछ काम नहीं आएगा। ऐसे ही वापस दुखी के दुखी बने रहोगे और भव समुद्र में डूब जाओगे। इसलिए कह रहे हैं सबसे पहले ये काम कर लो जल्दी से, फटाफट। तत्वों का कौतूहली हो, मरकर भी महाकष्ट से। तुम कितने कष्ट पड़ रहे हो। समस्या तो ये है, एक मक्खी भी घर में आ जाए, क्यों भैया आज स्वाध्याय में नहीं आए? ओ मक्खी जी आई थी। एक मक्खी आ जाए तो स्वाध्याय छूट जाए। विचार करो। आज तो इतनी सुविधाएं हो गई हैं, अब कल्पना नहीं करी जा सकती। पंचम काल चौथे काल जैसा है, समझदारों के लिए, ना समझ के लिए नहीं। कल YouTube पे एक नरक दर्शन का चित्र आया। ऐसे परिणति देख के भयभीत हो जाए और मरकर भी तत्व का कौतूहली हो। बोलो मंजूर है नरक जाना? अब पिक्चराइजेशन कर रहे हैं। परिणाम इतने कठोर हैं कि वो नरक दर्शन का कौतूहली हो गया। सुबह देख लियो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पिक्चर बनाई है बस, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे त्रियंच गति के दुख, मनुष्य गति के दुख तो साक्षात दिखाई दे ही रहे हैं ना। और किसी को अनुकूलता है तो फिर अनुकूलता का लाभ उठाओ। मरकर भी नहीं करना पड़ेगा, सहजता में तत्व निर्णय करो। क्या बोल रहे हैं? तत्वों का कौतूहली होकर। आप ये समझो, पंडित साहब का एक प्रवचन सुन रहे थे तो वो वाली बात जो पंडित साहब कह रहे, मोक्षा प्रकाशक जी में भी लिखी है, टूडरमल जी ने कहा है। इतनी गजब की बात लिखी है। उठाओगे एक मिनट? मोक्षा प्रकाशक पहले वाला उठाना। पुराने वाले मोक्षा प्रकाशक जी में किसी के पास हो तो पेज निकाल सकता है 321। अब वो एडिशन होके आए हों तो पता नहीं है, हैं? निकाल 321 पेज निकाल। इसमें पूरी चर्चा आई है। क्या आई है कि आप विचार करो, इस कमरे में एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री जीव कितने हैं और पंच इंद्री कितने हैं? बोलो। इस दूसरे ग्रंथ में है ना, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति के टॉपिक में 9वें अधिकार में 325 पेज है ना। अब बोलो यहाँ पे इसी कमरे में जो जहां बैठा उस कमरे में एक इंद्री कितने हैं, दो इंद्री कितने हैं, तीन इंद्री कितने होंगे? 4 इंद्री। पूरे घर में लगा लो कितने कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, छिपकली हैं। और बताओ संगी पंचेंद्री मनुष्य कितने? 3, 4, 5 हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? एक इंद्री जीवों में तो विचार करने की शक्ति नहीं है। 2 इंद्री असंगी तक तो कोई जीव विचार ही नहीं कर सकता, सुखी होने का मार्ग ही नहीं मिल सकता उसको, असंगी तक। और कोई संगी हुआ तब कह रहे हैं कि ये संगी भी हुआ तो उसने क्या किया
कि जैन कुल में जन्म मिल गया ना, जैन कुल में जन्म मिल गया, समझो डायरेक्ट अपन जैन कुल की बात कर रहे हैं। अब मनुष्य में भी अन्य सबको बाहर निकल दो। तब यह कह रहे हैं तत्व निर्णय में उपयोग न लगाए तो इसी का दोष है। पुरुषार्थ 3 to 6 पेज है। तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयं ही मोह का अभाव होकर सम्यक्त्वादि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। ये वाली बात बताई। अब अगले पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, कितने जीव ऐसे हैं यहाँ पर दूसरे पेज में है 3 to 7 पेज पे। एक इंद्रियादि तो धर्म कार्य करने में समर्थ ही नहीं, कैसे पुरुषार्थ करेंगे। और तीव्र कषाई पुरुषार्थ करे तो पाप का ही करे, धर्म का पुरुषार्थ हो नहीं सकता। संगी पंचेंद्री हो गया, जैन कुल में आ गया, है ना, पूजा स्वाध्याय पंडित जी जैनवाणी सब मिल गए। लेकिन जो तीव्र कषाई है, जिसकी बलि होनार नहीं है, जो त्रियंच आदि नरकादि गतियों में जाना है, जिसको इसको कितना उपदेश दो वो नहीं समझेगा। और वो यदि उपाय करेगा तो क्या करेगा, तीव्र कषाई पुरुषार्थ करेगा तो क्या करेगा, पाप का ही करेगा। उसका पौरुष कहाँ उछलता है, पाप में ही उछलता है। खाने की बात करो, कमाने की बात करो, घूमने की बात करो, इसको लाने की बात करो, बेचने की बात करो, खरीदने की बात करो, तो बहुत पौरुष उछलता है। तो ये सब काय का पुरुषार्थ है, पाप का ही पुरुषार्थ, सब लिखा है यहाँ पे। अब समझो कि कोई मंद कषाई है, कोई जीव ऐसे हैं, खाने को दे दो खा ले, पीने को दे दो पी ले, मंदिर भी जा रहे, पूजा करे, अरे आ रहे बस। अब उन मंद कषाइयों की बात है कि जो इतने काम करते हैं, पूजा पाठ आदि आदि। अब उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। क्या कह रहे हैं देखो, इसलिए जो विचार शक्ति सहित हों और उनके राग आदि मंद हों, वह जीव पुरुषार्थ से उपदेश आदि के निमित्त से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तो उसका उपयोग वहां लगे, तब उसका भला हो। क्या बोला, जैन कुल आ गया, संगी पंचेंद्री हो गया, सब हो गया, और तीव्र कषाई है तो काय का काम करेगा 24 घंटे, 24 घंटे उसका दिमाग है ना पाप कार्यों में लगा रहेगा। मंदिर भी जाएगा, अच्छा ये अब आ गए, अच्छा जी चौकी यहाँ क्यों रख दी, अच्छा ऐसे कपड़े पहन क्यों आ गए, अब क्यों वे मंदिर के मंत्री संतरी हैं। मंदिर में पहुंचकर भी पाप का ही पुरुषार्थ करे। यहाँ पर कह रहे हैं अब कंडीशन क्या है, धर्म करने वाले कौन लोग होते हैं कि जिनमें विचार शक्ति सहित हो, अर्थात संगी पंचेंद्री हो और कषाय की थोड़ी मंदता हो, 2 कंडीशन हो। फिर तो भी वो जीव पुरुषार्थ से उसको उपदेश मिल रहा है तो उस उपदेश के निमित्त से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए, अकेला बैठ के उपदेश नहीं सुने। क्या बोला, तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तो क्या कह रहे हैं, तो उसका भला हो, नहीं तो वो उसका भला नहीं हो रहा, वो मर नहीं बैठा है, वो ये समझ लो। स्वाध्याय में भले बैठा हो, तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगाए तो मर नहीं बैठा है, वो दिख रहा है बस बारूद के ढेर पे। विचार करो, यदि इस अवसर में तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ न करे तो अब देखो कोई जीव क्या होते हैं, मंद का संगी पंचेंद्री भी हैं और मंद कषाय भी हैं, लेकिन वे क्या करेंगे, प्रमाद से काल गवाए, प्रमाद में काल गंवा दिया, मंदिर ले आओ तो चले गए, नहीं जाते नहीं गए, ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते। मंद कषाई है ना तो कोई से लड़ाई झगड़ा वगड़ा, कोई नेगेटिव एटीट्यूड ऐसा कुछ, या अंदर अंदर हो तो व्यक्त नहीं करते।
प्रमाद में पड़े रहते बस शांति से। वो क्या सोचते हैं हम तो बहुत ही शांत जीव हैं, हम कब कुछ लड़ते भिड़ते, हम तो बिल्कुल शांत जीव हैं। अनंतानुबंधी क्रोध किसे कहते हैं कुछ पता नहीं। पेड़ कितना शांत जीव है, तुम तो उसको कुल्हाड़ी चलाओ तो भी कुछ नहीं बोले, वो तो तुमसे कोई बुरा बोले तो तुम तो पलट के बोलने तैयार हो। समझ में आ रही है? प्रमाद में काल गंवाए, संगी पंचेंद्री पना मिला, कषायों की मंदता भी है, लेकिन वो पूरा समय काय में लगाए, एक तो पाप में लगाए, तो उसकी तो बात छोड़ दो। अब ये महसूस करना कि हम हमारे समय को कहाँ लगाते हैं, पाप कार्यों में लगाए तो फिर नौकरी नहीं करें, तो बच्चे नहीं पालें, तो घर नहीं देखें। भैया क्रिया की बात नहीं है, क्रिया परिणाम की बात नहीं है, बात है आपके डिसीजन की। इन सारे दुनिया भर के काम होते हुए भी तत्व निर्णय करके जीव निश्चिंत निर्भर हो सकता है। यहाँ पे तो टेक्निक सीखने की बात है, कला सीख के परिणति निश्चिंत हो जाए। तुम्हारा घर द्वार नौकरी थोड़ी छुड़ा रहे हैं, वो तो उदयाधीन व्यवस्था में जो हो रही है सो हो रही है। चौथे गुण स्थानवर्ती को भी होती है, पंचम गुण स्थानवर्ती को भी होती है। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव के बाद दुकान मकान घर गृहस्थी छूटते हैं। चौथा 5वां गुण स्थान घर में रह के ही हो जाता है, नौकरी धंधा पानी बच्चे बच्चे सबके साथ में। तत्व निर्णय में उपयोग लगाए और आर्ट ऑफ लिविंग सीख ले और आनंद करे, मस्त रहे बस। ये तो विधि सीखने की बात है, कोई कुछ छुड़ा थोड़ी रहा है। तो ये पाप का ही उद्यम करे। और दूसरा, समय शक्ति सब मिलने पर भी प्रमाद में काल गंवाए, उसके लिए भी अवसर चला ही जाएगा। प्रमाद में काल गंवाए, है ना? ये पहली तरीके पाप वाला, और फिर ये मंद कषाई है प्रमाद में काल गंवाए। अब देखो बहुत खतरनाक बात लिखी है। सेकंड, दूसरा मंद कषाई कैसा है? या तो मंद राग आदि सहित विषय कषाय के कार्यों में ही प्रवर्ते, प्रमाद में काल गंवाए, और या फिर विषय कषाय में परिवर्तन हो रहा है 24 घंटे। ये इसको इसी में जोड़ लो, प्रमाद वाले में, है ना? और अब आगे का क्या कह रहे हैं? या तो फिर तत्व निर्णय तो करता नहीं है, व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्ते। क्या बोले? वो कैसा दिखाई दे रहा है? एकदम डॉट टू डॉट पूजा पाठ स्वाध्याय व्रत नियम संयम दया दान व्यवहार धर्म कार्य में प्रवर्ते। और दुनिया भी कह रही है सावा सावा धर्मात्मा धर्मात्मा संयमी, और वो भी कह रहा है मैं धर्मात्मा धर्मात्मा संयमी। बोलो, लेकिन तत्वों का कौतूहली नहीं हुआ, तत्वों को नहीं जाना। मैं जीव तत्व हूं ऐसा नहीं जाना, ये शरीर अजीव तत्व ऐसा नहीं जाना, और इस शरीर के साथ भेद ज्ञान करते हुए क्षण मात्र को भी इस देह से भिन्न अपने को भगवान आत्मा नहीं जाना। तब क्या कह रहे हैं? तब सुनना बहुत ध्यान से, तब अवसर तो चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण होगा। जो पाप जीव है तो पाप कार्यों में लगा, मंद कषाई है प्रमाद में पड़ा है बस। दूसरा है वो विषय कषायों में प्रवर्तन कर रहा है। तीसरा है वो व्यवहार का धर्म कार्यों में प्रवर्तन कर रहा है। जे पाज अब अपने डिफरेंस कितना दिख रहा है? जी जो पाप कार्यों में लगा है उसमें, और ये पूजा पाठ कर रहा है उसमें, शांतनु, कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये तो कुछ नहीं, तो मंदिर ही नहीं आते, ये तो खाते रहे, ये तो ऐसा खाते हैं, तो ऐसा पीते, हम तो रोज मंदिर आते, हम तो रात में नहीं खाते। इनसे जरा सा कुछ दान करने के लिए बोलो, हम तो इतना करते इतना करते। कितना डिफरेंस दिख रहा है दोनों में? जो प्रमाद में काल गंवा रहा है उसमें, और ये जो व्यवहार धर्म कार्य में परिवर्तन कर रहा है,
बाहर से देखेंगे कितना डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये सब के सब संसार में ही परिभ्रमण करेंगे, सब टोटल, समझ लो क्या बोल रहे हैं। तब अवसर तो चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण होगा, तथा इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से एनी हाउ एनी कंडीशन महाकष्ट से मरकर भी, इतना जरूरी काम है ये, मरकर भी क्या करे, तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखे। कहते चेंज नहीं दिखाई देता, क्यों नहीं दिखाई देता, तत्व निर्णय करने में अभ्यास रखे तो उनकी विशुद्धता बढ़ेगी। एकदम बराबर निर्णय होएगा, क्या निर्णय होएगा, पुद्गल आदि द्रव्यों का निर्णय करो, पुद्गल द्रव्य का निर्णय करो। ये पुद्गल द्रव्य कौन कौन है, इनका मेरे साथ संयोग बन रहा है, सो बन रहा है। इन पुद्गल द्रव्यों का संयोग किसने बनाया, पुरुषार्थ से बना, बहुत मेहनत करके बना। मूर्ख हो, कुछ मेहनत नहीं की जाती, वो उदयाधीन व्यवस्था में स्वयं उत्पन्न होती है। पुरुषार्थ से तो तत्व निर्णय होता भैया। अब विचार करो, वो संयोग हैं, वो कितने काम के हैं, कितने लाभ है, कितनी हानि है। विचार कर, विचार कर, विचार कर, देख लो। अभी दिखाई दे रहे हैं, अगर अभी भी ऐसा लगता है कि जिनके पास बहुत पैसा है वे कितने सुखी, अभी भी ऐसा लगता है तो आप समझना बाउंड्री में नहीं आए, अभी कभी मंदिर में दर्शन नहीं किए, अगर अभी भी ऐसा लगता है तो ये बात भी अभी यहीं पे मिलेगी, अभी अपन को समय सार जी में, कर्ता कर्म अधिकार में। कैसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी कि जो जीव ऐसा विचार करता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता है, दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया करते हैं, एक द्रव्य मिलकर एक द्रव्य दो क्रियाएं करता है, वो जिनमत के ही बाहर है, वो मंदिर नहीं आया, जिनमत में प्रवेश नहीं हुआ उसका। पर द्रव्य मुझे सुखी करेगा, मैं किसी को सुखी करूंगा, धन वैभव मुझे सुखी करेगा। तुमने रमो लोए सव सावड़म नहीं बोला आज तक, क्या बोला, रमो लोए सव सावड़म कितनी बार बोलते हो, हम तो रोज पंच परमेष्ठी की माला जपते हैं। तो सव सावड़म है ना, जो सब आचार उपाध्याय साधु परमेष्ठी कितने पैसे वाले हैं भैया, ज्ञान धन होता है, समता धन होता है, जिसके पास समता धन है वो सुखी है, जिसके पास लग्जरी है और समता का धन नहीं है, देख लो थर्मामीटर टूट जाएंगे, एक के पास भी शांति नहीं मिलेगी। पता ही नहीं चलेगा ये जीव कहाँ भव समुद्र में जाके फिर डूब जाएगा। इसलिए यहाँ पे इतनी बड़ी बात कही है कि किसी भी प्रकार से महाकष्ट से भी, तेरे को कितने कष्ट पड़ रहे हो, महाकष्ट से भी तुम तत्वों का कौतूहली हो, ऐसे जैन बनोगे। महाकष्ट से भी तत्वों का कौतूहली हो, और जब तत्वों का कौतूहली, जिज्ञासा किसकी, तत्वों की जिज्ञासा, मैं कौन सा तत्व हूं, सात तत्वों का क्या स्वरूप बताया, युक्ति न्याय लॉजिक से सात तत्वों का स्वरूप बताया, तो उसने जाना वो मैं जीव तत्व हूं, शरीर अजीव तत्व है, देह से मैं भिन्न हूं,
इसलिए बोल रहे हैं कि 2 घड़ी के लिए भी इस शरीर का पड़ोसी होकर आत्मा का अनुभव कर, मैं आत्मा हूं ऐसा अनुभव कर, तो तेरा काम बनेगा, ऐसा बोल रहे हैं। कौन समझ में आया? मरकर भी तत्वों का कौतूहली होकर, अब ये जो लाइन आ रही है ना, ये तत्वों का कौतूहली होकर, ये पूरा विधि की लाइन है। विधि, तत्वों का कौतूहली होगा, जिज्ञासा होगी, उन तत्वों के स्वरूप को जानेगा। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों को सबको अर्थ और तत्व से जानेगा, पूरे 7 तत्वार्थ को, और किसी को किसी में नहीं मिलाएगा। जीव तत्वार्थ कौन है, मैं कैसा हूं? जीव तत्वार्थ निश्चय से और व्यवहार से, जीव तत्वार्थ निश्चय से और व्यवहार से। शांतनु, तत्वों का कौतूहली, जीव तत्वार्थ निश्चय से और व्यवहार से। पहले अर्थ मतलब बोलो, अर्थ मतलब क्या और तत्व मतलब क्या? अपनी चर्चा हो चुकी है, जो नए लोग हैं वे सुन रहे हैं, वे तैयारी करें। बोलो भाई साहब, अर्थ मतलब क्या और तत्व मतलब क्या? अच्छा, कौन बोलेगा? वो बोले। अर्थ मतलब वस्तु और तत्व माने स्वभाव। हाँ, बहुत अच्छा। अर्थ मतलब सत्ता स्वरूप वस्तु, और तत्व मतलब उस वस्तु का स्वभाव। कौन रिपीट करेगा इस बात को? बोलो रूबी। अर्थ मतलब सत्ता स्वरूप वस्तु। विश्व में जो भी वस्तु होती है वो अर्थ तत्व सहित ही होती है। नींबू नामक अर्थ और खट्टापन उसका स्वभाव, ऐसा। ऐसे जीव तत्वार्थ है ना। तो अपन ने क्या बोला? निश्चय से व्यवहार से, भेद से अभेद से, है ना। तो ज्ञायक ज्ञायक ही रहता है। ज्ञायक अर्थ सत्ता स्वरूप वस्तु, और उसका स्वभाव क्या है, उसका तत्व क्या है उसका, कि ज्ञायक ही रहता है। समझ आई बात? और व्यवहार से बोलेंगे तो कि ज्ञायक मात्र जानता है। भेद से बोला ना, भेद सो व्यवहार, पर्याय से परिचय दे रहे हैं। द्रव्य का द्रव्य से परिचय दिया सो निश्चय, और द्रव्य का पर्याय से परिचय दे रहे हैं सो भेद सो पर्याय। क्योंकि भेद करना पड़ता है, भेद से कहना पड़ता है, तब स्वरूप समझा जाता है कि जीव क्या करता है, कि मात्र जानता है। उसमें अन्य की नास्ती हो जाती है उस मात्र जानना कहने में, कि करता नहीं है। समझ आई बात? ये तत्वों का कौतूहली। अजीब तत्वार्थ, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये अजीब तत्वार्थ। तो बोलो, मैं जीव हूं अजीब हूं? जीव जीव बना रहता है, भेद से भी कहें तो कि मात्र जानता है, कि पुद्गल आदि का करता है। बोलो, पुद्गल आदि मेरे हैं, मैं उनका करता हूं, कि भोगता हूं, कि उनसे लाभ होती है कि हानि होती है। मेरे हैं कि मेरे अधीन है, कि मुझे उनसे लाभ हानि है। कल सब चर्चा हो गई शरीर को रख के। मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, कि शरीर का करता हूं, हाथ पैर उंगली सब
हिलाने का, करने का जीव करता है। शरीर का जो भी परिणमन हो रहा है उसका कर्ता कौन है? बोलो, जीव करता है? नहीं। अच्छा, चोट वगैरह कुछ लग जाए, कुछ रोग हो जाए तो जीव शरीर को भोगता है, शरीर का भोगता है कि नहीं? कोई रोग आदि हो जाए तो शरीर का भोगता नहीं है। जीव अजीव का भेद ज्ञान हुआ। और फिर आश्रव तत्वार्थ, बंध तत्वार्थ, दुख की उत्पत्ति और दुख का बना रहना। आश्रव अर्थ और उसका स्वरूप क्या है? दुख। और ज्ञान में दुख जानने में आया, तो मैं जानने वाली वस्तु हूं और ये दुख है सो आश्रव है, और आश्रव मेरे से भिन्न है। आश्रव मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं करता, दुख मेरे ज्ञान में जानने में आता है, लेकिन मैं दुखी नहीं होता। आश्रव तत्वार्थ से भिन्न। समझ आ रही बात? ये तत्वों का कौतूहली हो, तात है जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। कैसे? मर कर भी, महाकष्ट से भी, तब तुम जैन बनोगे। तब जैन मतलब जैन सो सुखी, जैन सो टेंशन लेस। देखो, अभी सुमत जी भाई साहब वगैरह सब चर्चा करते हैं इस सब समाज में जो कुछ हो रहा है, तो उन्हें उस संबंधी विकल्प होते हैं, टेंशन होती है ना? कि आज घरों में जो टेंशन है, आकुलता है, वो क्यों है? ये तत्व ज्ञान के अभाव में आफत है। पहले प्रेम से शादी करेंगे और फिर अब बन नहीं रही। क्यों नहीं बन रही? क्यों नहीं बन रही? तत्व अभ्यास नहीं है। समझ आ रही बात? आज ये डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग। जैनियों में ऐसे काम पहले नहीं होते थे, ऐसे खोटे शब्द तो मुंह पे भी नहीं आते थे। सब एक दूसरे को निभाने की बातें करते थे बड़े लोग, माँ बाप, पेरेंट्स। उल्टी सीधी बातें नहीं सिखाते थे बच्चों को, खुद ही तत्व से रहित हैं। जो जीव तत्व से रहित हैं उनके दुख शाश्वत होते हैं। लिख लो, तत्व से रहित जीवों के दुख शाश्वत होते हैं। बाहर का धन, वैभव, पैसा उन्हें सुखी नहीं कर सकेगा। बाहर कितनी लग्जरी इकट्ठी हो जाएगी, सुखी नहीं हो सकोगे। तत्व से रहित जीवों के दुख शाश्वत होते हैं। पंडित साहब के सब स्लोगन हैं। संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का कारण है। और संस्कार इतना मात्र संस्कार नहीं होता कि रात में नहीं खाते, आलू नहीं खाते। ये संस्कार नहीं है। जीवत्व के संस्कार पड़े, तत्व ज्ञान के संस्कार पड़े, इसका नाम संस्कार है। हम बाजार का नहीं खाते, आलू नहीं खाते, रात में बहुत संस्कारी हैं, बहुत संस्कारी। देख लो जिनके पास इतने मात्र संस्कार है, घर में कलेश है, देख लो। समझ आई बात? और जो तत्व ज्ञान करते हैं वहां रिलैक्स है, शांति है, आकुलता, निर्णय है, पर द्रव्य मेरा नहीं, मेरे अधीन नहीं, फिर मुझे उससे लाभ हानि नहीं। पर द्रव्य शांति से रहे तो मुझे लाभ नहीं। भैया बे शांति से रहे तो हम शांति से रहे, बहुत टेंशन है। अरे तेरी अशांति दूसरे के कारण है। तत्व का निर्णय करो। पर द्रव्य से मुझे लाभ हानि नहीं। और कोई अशांत रहे तो अपनी शांति अपने पास है, कोई शांत रहे तो उनकी शांति से मुझे शांति नहीं होती। अपनी शांति से अपने को शांति होती है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं?
जो आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं आचार्य भगवान यहाँ पर। ओहो, मैं अरूपी हूँ। मैं कैसा हूँ? अरूपी हूँ। किसी ने कुछ कह दी, अरे तुम तो बड़े ऐसे हो गए, हमसे तो ऐसे ही बोलते रहते। अरे तुम रूपी हो अरूपी हो? पड़ोसी को कहा है, तुम्हें कहाँ कुछ कहा है? अब जो तत्व ज्ञानी हो वो निश्चिंत है। मुझे तो नहीं कहा, पड़ोसी को कहा। यहाँ बोल रहे ना, इस शरीर मूर्त द्रव्य को वेद ज्ञान करा रहे हैं। अकेला शरीर नहीं बोले, मूर्त द्रव्य को। तू अमूर्तिक है, शरीर मूर्तिक है। ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु, सब कर्मों से न्यारा है। मैं तो ज्ञान शरीरी हूं। ये जो दिखाई दे रहा है ये जड़, ये मूर्त है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है इंद्रियों के माध्यम से। ये मूर्त है और मैं अमूर्ति हूं। तब क्या कह रहे हैं? इस शरीर मूर्त द्रव्य का एक मुहूर्त 2 घड़ी पड़ोसी होकर आत्मा का अनुभव कर। तत्वों का कौतूहली हो, वहां विधि बनेगी और यहाँ पर उसका रिजल्ट आएगा, निर्णय पूर्वक अनुभूति होगी। ये काम नहीं हुआ तो पंडित साहब बोलते हैं, प्रवचन में बैठते तो हैं, सुनते तो हैं, सुहाती नहीं है। कितने जीव ऐसे हैं जो सुनते तो हैं लेकिन सुहाती नहीं है। वे वहां बैठकर भी पाप बंद करते हैं, जिन्हें सुहाती नहीं है। सोचो, ये है असली मंद कषाय। जो जिज्ञासा से सुने, मेरे हित की बात है ऐसा करके सुने, मैं तत्व निर्णय करूंगा ही करूंगा। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि करो, तो मैं तत्व निर्णय करके ही रहूंगा, इसी में मेरा हित है। समझ में आ रही है? और जो सुनाए उसे हितैषी जाने, जो सुनाए उसको हितैषी जाने, ये मेरा हितैषी है। आचार्य भगवान ने कदाचित कुछ कठोर शब्द भी कहे तो भाषा समिति है वो। कठोर वचन तब होते हैं जो किसी के अपयश के लिए, किसी का बुरा चाहने के लिए। गणित पता नहीं है कुछ भी, उसका बुरा हो तो वो कठोर वचन है। समझ में आ रही है? माँ ऐसा बोले, अरे बच्चा भूखा है, खा ले तू तो खा ले, कुछ नहीं होता, बड़े होके छोड़ देना, कुछ नहीं होता। तो कैसे वचन है ये? कठोर वचन है। अच्छा, तुम्हारे घर में ऐसे बोला उनने? तुम भी देना 2 मिला के, अपन कोई कम है क्या किसी से? तो वो बच्चा तो नादान है, तो वो तो समझ रहा है कि हाँ हमारी मम्मी कितनी ऐसी है। कठोर वचन है, नरक भेजने वाले मम्मी है वो, जो ये सिखाए कि तुम भी देना। अपन के कोई से कम है क्या? अरे कोई बात नहीं, अपने ही कर्म का उदय है। अपन तो जीव हैं, जानने देखने वाले जीव हैं। तुम स्वाध्याय नहीं करोगे तो तुमसे हम बात नहीं करेंगे। हम मम्मी तो बहुत कठोर वचन बोलती है। नहीं, ये हित रूप है। समझ में आ रही है? ऐसा बोल रहे हैं। इस शरीर मूर्त द्रव्य का एक मुहूर्त पड़ोसी होकर आत्मा का अनुभव कर, कि जिससे अपने आत्मा को विलास रूप सर पर द्रव्यों से भिन्न देखकर इस शरीरादिक मूर्तिक द्रव्य के साथ एकत्व के मोह को तू शीघ्र ही छोड़ देगा।
स्वयं शीघ्र ही छोड़ देगा, ऐसा कह रहे हैं। ये मोह क्या है? मैं शरीर हूं, ये मोह है। और ऐसा जानोगे मैं आत्मा हूं, अमूर्तिक हूं, शरीर तो मूर्तिक है, तो मोह को त्याग देगा। गजब है। और मोह छूटा तो मोह से दुख, आगे आया था, मोह वृथा है और दुख का कारण है। मोह एकदम सेंसलेस परिणति है, जैसी वस्तु होती नहीं वैसे वैसे समझती है। बाहर में वस्तुएं जैसी होती नहीं है वैसा वो विश्वास है, तो वृथा है। कोई रस्सी को सांप समझे और फिर दुखी होए तो तेरी भ्रांति वृथा है, तेरा दुखी होना वृथा है, तेरा दुख भ्रम से हो रहा है। कोई रस्सी तो सांप है नहीं है, रस्सी को रस्सी जान ले, भ्रम दूर होगा तो भ्रम जनित दुख भी दूर हो जाएगा। आत्मा को शरीर जानता है ये भ्रम है, और शरीर जान जान के दुखी होता है, तो वो दुख का कारण है। मैं आत्मा हूं, आत्मा को आत्मा जान लो तो भ्रम दूर हो जाएगा, भ्रम दूर हो जाएगा तो भ्रम से होने वाला दुख दूर हो जाएगा। अब जितने स्वाध्यायी हैं उन्हें यह पता चला, क्या पता चला? राग दुख का कारण है, तो राग मिटाने लग गए। राग उत्पन्न हो रहा था भ्रम से, अज्ञान से, समझ आ रही बात? सो अज्ञान नहीं मिटाया, भ्रम नहीं मिटाया, राग मिटा लो। तो राग कैसे मिटा लो? कम खा लो, ज्यादा खा लो, ये खा लो, ये छोड़ दो, ये धर लो, ये उठा लो, सो राग कम हो गया। घर छोड़ के बाहर रह लोगो तो राग कम हो गया। अरे भैया ऐसे राग नहीं खत्म होता। राग का अभाव, दुख का अभाव तत्वों का कौतूहली होने से होता है। अमेरिका की क्लास में प्रश्न पूछा कि बच्चा मोबाइल के लिए रो रहा है, बहुत दुखी हो रहा है ना, और उसे 7 तत्वों का निर्णय कराओ, सुखी हो जाएगा। बोलो कितनों को विश्वास है? कितनों को विश्वास है 7 तत्वों का निर्णय करने से सुख होता है? तो आवाज आई लोगों की, हाँ विश्वास है। 7 तत्वों का निर्णय होने पर ही जीव सुखी होता है। सोने की रोटी बना के खिलाओ तो भी सुखी नहीं होगा। समझ आ रही है? और 7 तत्वों का निर्णय का अर्थ है कि क्षण मात्र के लिए इस मूर्त द्रव्य का पड़ोसी होकर निज आत्मा का अनुभव कर। तो तू मोह को छोड़ देगा, स्वयं छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। और मोह छूटेगा तो राग छूट जाएगा। राग दुख, ये राग आग दहे सदा, राग आग दहे सदा। ये राग का अभाव कैसे होएगा? स्वयं हो जाएगा, मोह छूटेगा, राग छूट जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से अपना श्लोकार्थ पूरा हुआ। देखो एक बार भावार्थ पढ़ लेते हैं। यदि यह आत्मा 2 घड़ी पुद्गल द्रव्य से भिन्न अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करे, उसमें लीन हो, परिचय के आने पर भी डिगे नहीं, तो घाती कर्म का नाश करके केवल ज्ञान उत्पन्न करके मोक्ष को प्राप्त हो। आत्मानुभव की ऐसी महिमा है। तब मिथ्यात्व का विनाश करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना तो सुगम है। इसलिए श्री गुरुओं ने प्रधानता से यही उपदेश दिया है। इसमें चर्चा करने लायक है, सो इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।